सागर में सभी नदियां जाके मिलती हैं तो अहंकार कितना गड़बड़ होता है। देखो, एक नदी ने कहा सागर से कि तुम मुझे जो कहो ना मैं ला के दूँ, क्योंकि हम कई नगर शहर से पहाड़ों से होकर आए, तो तुम जो मांगो। उसको ऐसा अभिमान तक मैं कुछ भी ला सकती हूँ, क्योंकि हम वहां से आए। तो सागर को लगा कि इसका अभिमान दूर होना चाहिए। सागर ने कहा और तो छोड़, तू मुझे थोड़ा सा घास ला के दे, घास का तिनका। अब वो खूब अपने बाढ़ को फैलाया नदी में। अब नदी की बाढ़ में पेड़ भले गिर जाए, घर भले गिर जाए, लेकिन घास भला उखड़े, वो तो झुक जाती है ना। कई बार उसने प्रयास किया, छोटी सी घास उखाड़ नहीं पाई। तो सागर से कहा कि कुछ और मांगो, ये मेरे लिए मुश्किल है। मैं बड़े बड़े पेड़ को गिरा सकती हूँ, बड़े बड़े मकान को गिरा सकती हूँ, शहर को तबाह कर सकती हूँ, ये घास नहीं उखड़ती। तो सागर ने कहा कि देवी इसलिए को झुकना जाता है। जिस धर्म में, जिस व्यक्ति में यदि झुकने की आदत नहीं है तो सदा नहीं रहेगा, सनातन नहीं हो सकता। ये सनातन धर्म बहुत पहले से, कब से पता नहीं है, और सदा रहेगा। इसका मूल कारण है कि अभिवादनस्य शीलस्य हमको सिखाया गया। हम लोग झुकना जानते हैं। एक अभी बना है, कई पंथ मजहब, ऐसा नहीं है, पहले भी था। रावण जी के भी जमाने में था ना, उनका अपना एक ढंग था। तो सदियों से जब भी कुछ बना और बनते समय उसकी अकड़ रही तो टूटेगा भी। लेकिन सनातन धर्म किसने बनाया पता नहीं। राम ने सनातन धर्म नहीं बनाया, राम जी सनातन धर्म में जन्मे। कृष्ण ने सनातन धर्म बनाया नहीं, कृष्ण सनातन धर्म में स्वयं जन्मे। तो ये सनातन इसीलिए है कि ये झुकना जानता है। जो सब जगह झुकना जानते हैं, आप अपने मुख में देखो, जीभ है ना, जीभ ये लचीली है। तो जब से हम जन्मे जीभ साथ आई और जब तक मरेंगे साथ रहेगी। ये दांत कम वक्त बाद में आए और पहले ही टूट जाते। ये कड़क है। अकड़ू आदमी ज्यादा दिन तक टिकता ही नहीं। अच्छा, मजे की बात है कि लोगों को अकड़ने में मजा आता है। ले जो ज्ञानी हैं उनको झुकने में मजा आता है, और जो अज्ञानी है उनको अकड़ने में मजा आता है। तो अकड़ू खान न बना जाए। जन्माद्यस्य तो अनादितरतः चार्थेष्व विज्ञ स्वराट। जो विशाल का ये देख रहे हैं ना आप आकाश को, ये भगवान का स्वरूप है। ईश्वर को देखना हो तो बस सीधा सिर ऊपर करो, देखो भगवान कितना अद्भुत है। इसी से सब ब्रह्मा से लेके शिव से लेके सारे देव देवियां आप और हम उत्पन्न हुए। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मोहांति यत् सूर्य। सब इसी से उत्पन्न हुए और सब इसी में मिल जाते हैं। इसको आसानी से समझे, कुम्हार की एक ही चाक पर अनेक बर्तन बनते हैं ना। छोटा सा बनता है, फिर बड़ा बनता है, फिर घड़ा भी बनता है, छोटा दीपक भी बनता है। मिट्टी के जितने पात्र हैं कुम्हार के एक ही चाक पे सब बनते हैं। अलग अलग तो है नहीं उसके लिए कोई व्यवस्था। और मजे की बात देखो, मिट्टी से अनेक तरह के पात्र बने और बाद में सब मिट्टी में मिल भी जाते हैं। मिट्टी का दिया दीपावली में आपने लिया, दीपक जलाए, उसको फेंक दिए, टूट गया, अगले साल ढूंढो मिलेगा, फिर मिट्टी हो गया। तो जो जिससे बनता है उसी में जाके मिलता है, और जब तक उसमें मिले नहीं उसको चैन नहीं है। जल का उद्गम स्थान सागर है, इसीलिए सारी नदियां, सारा जल कहाँ भाग के जाता है? सागर की तरफ। और जब सागर में जाके जल मिलता है तो उसको आनंद आता है। बड़ी बड़ी लहरें कहाँ आती है? सागर में। उसके बाद लहर कहाँ आती है? तो गंगा में। क्यों? बाकी सारी नदियां गंगा में जाके मिलती है, और गंगा को आनंद कब आता है? जब सागर में मिलता है। जरा समझिएगा, छोटे छोटी नदियां गंगा में मिल जाती हैं तो गंगा की लहर और नदियों के अपेक्षा ज्यादा है। लेकिन ये सारी नदियां और गंगा जाके कहाँ मिलती हैं? सागर में। तो सागर में देखो तो ज्वार भाटे आते हैं, तो यह बड़ी बड़ी लहरें।
क्यों? जब हम अपने उद्गम स्थान को प्राप्त हो जाते हैं ना तो हम आनंदित होते हैं। वही जल जब तक नदियों में है तब तक उतनी बड़ी लहर नहीं आती, लेकिन जब सागर में मिलता है तो आनंद भाव विभोर हो जाता है। ऐसे ही आपका हमारा जीवन भी है। जो छोटे छोटे लोग हैं, कम बुद्धि के, वो कथा में आते, कथा सुनते हैं। अच्छा, कथा करने वालों को भी चाहिए कि अपने से बड़े संतों के यहाँ जाके मिले, और ये संत भी क्या करते, ले जाके अनंत से मिला देते। तो जब यह जीव अपने से बड़े से मिला, फिर बड़ा ले जाके गुरु से मिलाया, फिर सदगुरुदेव भगवान से मिलाए, और जब भगवान से ये जीव मिलता तो ये महासागर, फिर पूर्ण आनंद को प्राप्त हो जाता। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवई मोहांति अत सूर्य। ये मंगलाचरण में भगवान वेदव्यास जी समझाना चाहते हैं कि वास्तव में आपको हमको पूर्ण आनंद कब होगा, हम पूर्णता को कब प्राप्त होंगे, जब अपने उद्गम स्थान को प्राप्त करेंगे। जो जहाँ से आया, आप आसानी से नट बोल्ट होते हैं ना, और जिस बोल्ट का नट है उसी में जाए भाई। वो कोई जबरदस्ती करे तो चोरी मिस हो जाए, बेकार हो जाए। हम लोग जबरन जहाँ तहाँ अपने को सेट करते रहते, इसीलिए अपसेट रहते। जो जहाँ सेट होना है वहाँ हो जाओ। तो हमारी सेटिंग किससे बढ़िया होगी, इंसान से कि भगवान से? बोलो। हाँ, भगवान से। और हम लोग सेटिंग किससे कर रहे हैं? इंसान से। हम सब भगवान को रिझाने में उतना समय नहीं देते जितना इंसान को रिझाने में देते। अच्छा, घर पे 10-20 मेहमान आ जाए तो हम लोग क्या सोचते, कोई नाराज ना हो जाए, सबकी खातिरदारी में लगे रहते। उस समय ठाकुर जी की पूजा भले लेट हो जाए। अब बताओ आप सेटिंग किससे कर रहे हो? तो परेशान रहोगे कि नहीं? फिर भगवान की गलती है क्या? 4 इंसान आए तो भगवान गए, ले। अच्छा, जब समस्या आएगी तो भगवान के यहाँ जाएंगे, हे ठाकुर जी तुम ही रखवा ले। दुख आया तो बुलाया किसको आपने? भगवान को, है ना? तो दुख में बुलाते भगवान को है, लेकिन इंसान आ गया तो भगवान को बोल के इंसान की खातिरदारी में लगते हैं। अब बताइए ठीक है क्या? नहीं ना। तो भागवत अथवा भगवत कथाएं क्या करती हैं? आपके हमारे जीवन को सुधारती हैं।